तो आज की क्लास में सब सारी चीजों को लेते हुए बताते हुए मैं यहाँ से चलो ये करूँगा कि सबसे पहले हमको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप और हम सभी यहाँ कलेक्ट हुए हैं और इंग्लिश स्पीकिंग को लेके कैसे करूँ क्या करूँ, है ना। एक मन में आता है कि यार फ्लुएंसी कैसे हासिल किया जाए, क्या है कैसा है, मतलब बहुत सारी चीजों को लेके हम लोग मतलब थोड़ा सा डाउट में रहते हैं। और आप लोगों को यहाँ से मैं बातें करना चालू करूँ कि जो अभी हमने 31st डे का जो चैलेंज हमने आपको दिया है, और वो 31st डे का चैलेंज जो आप कल आप लोग का है, मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा। जो इवन 7 वाले बैच वाला जो अभी नया बैच चालू हुआ है वो भी, है ना। और जो 8 वाला बैच जो ऑनलाइन अभी जो चल रहा है वो भी। और मैं बोलता हूँ कोई भी बैच, अभी हमारा जो 31st डे का जो चैलेंज है, आज 21 है और हमारा लगभग लगभग 10-12 दिन, मतलब ये मान के चलो अभी हमारे इसमें और है। और ये मान के चलिए चलो 15 दिन अभी हम मान के चलते हैं, क्योंकि फटाक से अपन ग्रेड गाइडेंस पे रख तो नहीं लेंगे, थोड़ा सा मैं चीजों को उनको करना पड़ेगा। एंड सब सारी चीज को समझना पड़ेगा, है ना। तो सब सारी चीज करते करते आप मोटा मोटा ये मान के चलिए हमारे पास 15 दिन है, ठीक है। इस 15 दिन के अंदर अंदर में कोई मुझे ऐसा भी स्पीकर अगर मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है, जो बेहतरीन तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को ले रहा है, वो भी, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इस 31st डे में, 31st डे चैलेंज में वो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि उनका भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस उनका हो, ठीक है। तो अपना हमेशा एटीट्यूड इस तरीके से रखा करो, मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो ऐसा, ये एटीट्यूड, घटिया एटीट्यूड बिल्कुल मत रखा करिए। आप लीडर हो, लीडर हो, लीडर की तरह सोचो, लीडर की तरह बिहेव करो, लीडर की तरह किसी काम को करो। और ये जितना दिमाग में जो अफरा तफरी है ना, मेरा तो फॉर्मूला नहीं हो रहा, पता नहीं मेरे स्पीकिंग मेरा तरीका से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा ये मेरा वो, ये सारी चीजें बताऊं, एक अपने दिमाग में ये भी चीजों को लेके रखो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जितना बाहरी आपाधापी हमको दिखता है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम इनर वे से कैसी चीजों को खेलते हैं। ये जितनी बाहर में जो अफरा तफरी मचा है ना, फॉर्मूला, तो ये तो काउंसलिंग, तो एसपीपी, है ना, ये सारी चीजों का मतलब पता है एक एक ही गेम है। आपके एक इंटरनल जो फोर्स है ना, उसको एक्सटर्नल रूप में ले आना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हो रहा है जो बाहर का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये इनर के पावर को ना कहीं बाहरी गेम को खेलने के लिए आप लोगों को लाया जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम एक आध काउंसलिंग क्लास से, एक आध क्लास से, या एक आध किसी मोटिवेशन से हम बहुत ज्यादा इंकरेज तो हो जाते हैं। वो लॉन्ग लास्टिंग इसीलिए नहीं चल पाता है क्योंकि हमारा खुद का पर्सनल जो वाय है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के पीछे, वो कहीं ना कहीं हमारा ना होके किसी और से इंस्पायर किया हुआ रहता है। इसीलिए कुछ समय बाद चीजें हमारी खत्म सी हो जाती है। जैसे अभी मुझे बर्निंग डिजायर है कि आप लोगों को कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सिखा देना है, या मैं कैसे भी करके आपको इंग्लिश बोलने के लिए मैं आपको इनकरेज कर दूं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, मेरे इनकरेज करने से आप क्या है ना, एक ट्रैक पे तो चल निकलोगे, एक ट्रैक पे चल निकलोगे और आप उसको करना भी चालू कर दोगे, लेकिन एक समय बाद आके तुम्हारी कहानी इसलिए रुक जाएगी, अगर रुक जाएगी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसके सीखने के पीछे अगर आपका अगर वाय क्लियर नहीं है ना, आपकी वैसी बर्निंग डिजायर नहीं है ना, तो आप रुक से जाओगे। इसीलिए कभी भी कोई चीज जब आप करते हो ना, तो किसी सर के लिए नहीं, माँ के लिए नहीं, है ना, समाज के लिए नहीं, और भी दुनिया भर का जो भी नाम आप लो, है ना, वो सब चीज के लिए नहीं, आप अपने लिए करने जाओगे ना, जब तक बोलते हैं ना, दुनिया में सच बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा, एक साइकोलॉजी का एक हिस्सा है, दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान को किसी चीज में दिलचस्पी होती है, तो वो है वो खुद। सुन रहे बात को, वो है वो खुद। अगर आप इमेजिन करके देखिए, अगर आप किसी और के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं और बताते ही जा रहे हैं, तो आप एक समय बाद आके आप हो सकता है आप बोर फील करने लग जाओ, हो सकता है, ठीक है।
लेकिन कोई इंसान, अगर आपने देखा होगा बचपन में, मैं बातें हमेशा आप लोग से शेयर करता हूँ ताकि हम अपने बचपनों को क्या बोलते रहे, भूले ना, और वो बचपनों से हम लोग टिके रहे, उस चीज पर अड़े रहे। जो मैं आप लोग से बात ये करता हूँ कि आपने देखा होगा जब हम कहीं ना कहीं, हम रिश्ते परिवार जब एक जगह कलेक्ट होते हैं, चाहे वो दिन, अभी तो बहुत कम आते हैं वैसे दिन, अभी भी गांव गांव में चीजें हैं, बट अभी हमारा क्या, हम डिजिटलाइज हो गए ना, मोबाइल हमारा जिंदगी में आ गया ना, तो ऐसा बहुत कम होने लग गया है। नहीं तो ये चीजें अभी भी शायद होती होगी, किसी किसी घर में तो बहुत लकी है वो कि अपने बचपनों को अभी भी याद करते हैं वो, है ना, कि लाइट गोल हो जाने पर हमारे मम्मी पापा हमारे साथ कलेक्ट होते हैं और हमारे बचपनों के बारे में हमारे हमसे डिस्कशन डिस्कशन चलती है कि बेटा तू बचपन में ऐसा था, तेरा ऐसा था, तेरा ऐसा था। ये सब जो बातें होती है ना, तो इंसान अंदर से क्या होता है, गदगद महसूस करता है, हाँ मैं ऐसा था, हाँ मैं ऐसा था। उसके बारे में आप घंटों बात कर दो, माँ घंटों बात कर दे, पापा घंटों बात कर दे, हम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। किसी एक पल में जाके कभी इंसान ये नहीं बोलता, और कितना तारीफ करोगे यार, आप बोल नहीं पाते हो। ट्राई करना, आप बोल नहीं पाते हो कि बंद करो मेरी 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 तारीफ करना, आप रोक ही नहीं पाओगे। इसलिए नहीं रोक पाओगे क्योंकि मार्केट में जाते हैं, है ना, बाहर में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही बातें निकलती, तू ऐसा नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तेरा ये नहीं हो सकता, तेरा वो नहीं हो सकता, दुनिया भर का कहानी नखरा, सब सब हमारे हमको मार्केट में कहीं ना कहीं हमको इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया जाता है, इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया जाता है कि हमको आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, सुना बात को, या कुछ और करने की इच्छा ही नहीं होती। इसीलिए कहीं ना कहीं इंसान को सबसे ज्यादा दुनिया में किसी चीज पर इंटरेस्ट होता है, वो है खुद पर। ठीक है, अब ये बात आ गई खुद पर। अब खुद पर आ गई, तो ये जो कोई आपके बारे में बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर मैं ये बोलना चाहूंगा, अब खुद के ऊपर बात आ गई। अब बताइए तुम, आप जो भी स्किल सीखोगे उसको खुद से लेके अगर सीखना चालू करोगे, खुद के ऊपर ढाल के अगर लेके चालू करोगे कि मैं कहीं ना कहीं ये जो स्किल सीख रहा हूँ, कल को चल के मैं जहां पे भी, जिस जगह पे भी इस स्किल का, इस नॉलेज का मैं यूज करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं एक थोड़ा सा विजनरी होके, है ना, दृढ़ दृष्टिकोण रख के, पढ़ाई को यदि आप नहीं करोगे, आप ये सोच के अगर पढ़ाई लिखाई करोगे या इंग्लिश स्पोकन को सीखोगे ना, कि क्या बोलते हैं, सर मेरा क्या है ना, कुछ समय बाद क्या है, जब मैं मोटिवेट हो जाता हूँ सब, तो कुछ समय बाद मेरा, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे फॉर्मूला फॉलो करना, कुछ समय बाद क्या होता है, मेरा रुख सा जाता है, मेरा बंद सा हो जाता है, तो सर मुझे स्टार्ट करने में मुझे तकलीफ होती है, फिर मैं उसको कर नहीं पाता हूँ। इसका कारण पता है क्या, इसका कारण ही यही है कि आप रोज अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने इंग्लिश बोलने के वाय को आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात है, जब तक आप उसको वाई को क्लियर नहीं करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, तब तक वो चीजें आपका नहीं होगा। सुन पा रहे हो? तो यहाँ पे सब के सब लोगों को, हम लोगों को ये फोकस करना है कि इसमें मेरा क्या है। सर अपने तरफ से एक माध्यम बन के सर समझाएंगे, सब सारा चीज करेंगे, पता है, आप लोगों को एक जस्ट इमेजिन करना चाहिए यार कि यहाँ पे इतना प्यारा माहौल बना के सब सारा चीज दिया जा रहा है। अच्छा मुझे बताइए तो सही, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या किसी को ऐसा लगता है, क्या किसी को ऐसा लगता है मैं अकेले एकदम होशियार बरोबर रह रहे के मैं गजब के स्पीकर बन जाऊंगा? आपको ऐसा लगता है? आप मुझे बताइए। आप ये सिस्टम में प्लग इन नहीं हो, आप ये सिस्टम से जुड़े नहीं हो। जस्ट इमेजिन, आप अकेले हो, अकेले, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा एकदम, मैं एकदम वो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा? आप पता है, आप शायद ना अपने आप को, यहाँ पे कई लोग आप आपस में आप डिस्कस भी कर दो, आप बोल भी दो कि हाँ सर मैं सीख जाऊंगा, हाँ बिल्कुल सीख जाओगे, अकेले सीख जाओगे, इतनी गारंटी। लेकिन एक बात बताऊं, जिस इंसान को जहाँ पे 2 महीने 2.5 महीने लगना है ना, आप अकेले जाओगे ना, तो शायद आपको 4 महीने 6 महीने लग जाएगा। देखिए हम अकेले ही थे, शायद इसीलिए तो आज हमको इतना साल लग गया, तो भी हम सीखे नहीं थे। आज फाइनली आप और हम इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट में डिजिटल या फिजिकल माध्यम से आज क्लास में जुड़े हुए हैं। तो आपको ये इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत कल नंदिनी एक बात बोल रही थी, है ना, नंदिनी मैम, नंदिनी जी है, और ममता मैम है, अर्चना मैम है, या सबके सब लोग यहाँ पे जितने भी मैम लोग हैं, और ये जितने भी न्यू न्यू हमारे लीडर्स है, ओल्ड ओल्ड इज गोल्ड हमारे जो लीडर हैं, आप इनसे कभी भी पूछिएगा, है ना, कि ये हमेशा एक बात को बताते रहते हैं कि आई हैव डन दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। आप सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन गाइस, आप सोच के देखिए क्या है, जो चीजें हमको बतानी है वो चीजें हम बताएंगे,
लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखने की कोशिश करिए, इंसान अपनी मेहनत करता, सब सारा चीज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हमको बातें ये भी समझनी चाहिए, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता ना, तो शायद आप और हम नहीं होते। सुन रहे बात को? ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे एक दूसरे से इंग्लिश में बात करने के लिए प्रैक्टिस करने वाले नहीं होते। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप और हम शायद, जो कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद जो हमको उमंग उत्साह जमता है ना, जब बात बात पे जब आप गिरते हो, जब आपका कोई डिमोटिवेट करता है, जब आपको करता है, तो जब आप लड़खड़ाते हो ना, तो ये इंस्टीट्यूट आपको संभालता है, ये इंस्टीट्यूट आपको वहां से बचाता है। नहीं तो एक जन की एक नेगेटिविटी ना आपको पूरा छल्ली छल्ली कर सकती है, आपके सपने की ऐसी की तैसी कर सकती है, और करती भी है, करती भी है। तो इसीलिए ना ये इंस्टीट्यूट को मैं हमेशा एक चीज मैं बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट को अगर आप मानो तो ये एक माँ है, बाप है ना, एक भाई है ना, एक परिवार तो है ही है हमारा। तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं वो सारा रिश्ता आके जोड़ता है, और उस रिश्ते के इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जहां पे उसको कहीं ना कहीं वो टूट गया है, जहां पे उसको कोई उम्मीद नहीं दिखती है। तो ये इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के, इतना अच्छा जो हमारा परिवार है, ये मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि अपनी मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं ये पावरफुल सिस्टम का बहुत बड़ा आधार है? इसीलिए हमेशा आज से अगर अपने आप को इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो चीजों के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड महसूस करना चालू कर दीजिए। वो ग्रेटिट्यूड क्या हो सकता है? अपनी मम्मी पापा को जब मौका मिले, दिल से जब जब मौका मिले, जाके उनको उनकी मौजूदगी को दर्शाइए, बताइए उनको कि मम्मी, कि पापा, आप मेरी लाइफ में कितना ज्यादा रोल प्ले करते हो, कितना बड़ा रोल प्ले करते हो। उनको फोन करिए, अगर दूर में है तो फोन करिए, या फिर उनसे जाके बीच बीच में, मैं तो बोलता हूँ कभी कभी समय समय में, जो पाँव पड़ने वाला हमारा सिस्टम है, आशीर्वाद लेने वाला सिस्टम है, किसी का ऐसा लगता है किसी की मम्मी थोड़ा सा आपसे एकदम एज अ फ्रेंड की तरह रहती है, तो हक करिए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, हर छोटी चीज के लिए आप कृतज्ञ महसूस होना करना चालू करिए, फिर आप देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मुझे एक ही चीज लगता है कि हम जितना बाहर में अफरा तफरी करेंगे ना, जितना हो सके, जितना ज्यादा अफरा तफरी करेंगे, सर मेरा इतना दिन हो गया, सर पता नहीं मेरा फ्लुएंसी हासिल होगा कि नहीं होगा, मेरा ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरा वैसा होगा कि नहीं, आप क्या करें पता है? बाहर से हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हैं। ईमानदारी से बताऊं, सच बताओ, जितने लोग बाहर से पड़पड़ कर रहे हैं ना, मेरा ऐसा नहीं और मेरा वैसा नहीं, एक्चुअल में ना, एक्चुअल में आप जाके देख लीजिए, यहाँ पे जितने जो अच्छे सीनियर जो फ्लुएंसी हासिल करके बैठे होंगे, उनको यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे दीपाली का, बहुत गजब की ये फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हमारे इंस्टीट्यूट की है, बहुत पीस ऑफ माइंड, एकदम पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, एकदम पीस ऑफ माइंड, गजब की स्पीकर। नंदनी को देखो, कभी मैं नहीं देखा इनको भड़बड़ भड़बड़ कुछ करते करते बहुत ज्यादा तीन तमाशा कर रही होगी, कभी नहीं, मतलब नेवर, कभी मैंने नहीं देखा ऐसा। तो जब मैं ऐसा नहीं देखा, जब मैंने ऐसा नहीं देखा, और इन लोगों को देखिए, और भी देखो, मंजुला को देखो, मैंने आज तक नहीं मैंने देखा इनको, कभी नहीं देखा इनको मैं हड़बड़ हड़बड़ करते करते। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे, मैं मतलब मैं ओवरऑल ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं ओवरऑल ये बात करना चाह रहा हूँ, जितने भी है, प्रतिभा को देख लो, यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट की एक फाइनेस्ट इंग्लिश स्पीकर में से एक, कभी नहीं देखा कि कभी वो क्या कर रही होगी, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके वो कुछ ऐसा कर रही होगी कि बहुत ज्यादा हड़बड़ हड़बड़ कर रही है। मैं इन लोगों को हमेशा मैंने देखा है, बेसिक को फॉलो करते हैं, बेसिक जो है हमारे इंस्टीट्यूट का उसको फॉलो करते हैं, और कोई उनके दिल दिमाग में कैसे हड़बड़ हड़बड़ कभी नहीं दिखता है। बस क्या करते हैं, काउंसलिंग, काउंसलिंग, क्या बताया जा रहा है, क्या चीज की जा रही है। और ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया है ना, शायद अगर अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो, मैंने ये देखा इन्होंने 10 जगह फोकस नहीं किया, 10 जगह इन्होंने फोकस ही नहीं किया। इन्होंने बस एक चीज को देखा कि यार ये बातें बताई जा रही है, क्योंकि मैं जब अपने मन से चीजों को करना चालू किया, तो शायद मुझे 10 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल मुझे लग गया। यार जब मैं सिस्टम को प्लग इन किया हूं, जब मैं इस सिस्टम में जब मैं पैसा दे रहा हूं, जब मैं सिस्टम को इतना पावरफुल है कहीं से सुन के मैंने ज्वाइन किया है, तो 10 जगह मेरा मुंह मारने का कोई मतलब ही नहीं है। 10 जगह मुझे चीजों को फालतू का इधर उधर वो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर आप 10 जगह इधर उधर अटेम्प्ट अभी भी कर रहे हैं, इट मीन you don't have self confidence in yourself, in this system, in also you, ना, ये आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी देखिए क्या है, अभी हम लोग शायद यहाँ पे क्लास में
अभी आप लोग देखो ना कितने वी आर सो क्यूरियस यार, हम लोग बहुत जिज्ञासु सब सारा चीजें। देखिए अभी हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग क्लास ले रहे हैं, जैसा भी जो भी करके आज देखिए हम लोग 100+ लोग क्लास में हैं आज। 100+ क्लास में है, इसका मतलब हमारी जिज्ञासा को दर्शाता है कि सर यस वी वांट टू गेट फ्लुएंसी एंड वी वांट टू गेट सक्सेस। शायद अभी यहाँ क्लास नहीं चल रही होती अगर आप जिज्ञासु नहीं होते, अगर आप अपने सपनों को लेकर अगर थोड़े से कहीं ना कहीं आपके अंदर दीवानगी नहीं होती, तो आप शायद यहाँ पे कई लोग इस समय सो रहे होते। इतनी तो बात पक्की है। लेकिन आप यहाँ क्लास के इंपॉर्टेंट को समझ के, अपने करियर को समझ के आज इस क्लास में अगर इन्वॉल्व हो, इसका मतलब यू आर ईगर, आप जिज्ञासु हो, आप उत्सुक हो। जब आप उत्सुक हो, जब आप जिज्ञासु हो, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज यहाँ पे मुझे आप लोगों को बता देनी पड़ेगी। आप प्लीज इनर गेम को खेलना चालू करें। और इनर गेम कैसे खेली जाएगी उसको मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तरीके से बता रहा हूँ। आज उसको समझते हुए हम लोग काम को करते हैं, फिर देखिएगा कहीं ना कहीं आपकी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा स्थिरता आएगी। मैं आज से चाहूंगा कि आप लोग बाहर में आज से एक बात करना चालू करें कि मुझे बाहर में जब भी मैं किसी से किसी चीज को लेकर अगर मैं बात करूंगा, तो मैं कोई भी ऐसी बातें अपने काम को लेके हो गया, अपने स्पीकिंग को लेके हो गया, अपने फॉर्मूला को लेके हो गया, मैं किसी से नेगेटिव बात नहीं करूंगा। मैं सीधा जब मुझसे कोई पूछेगा आपका फॉर्मूला कैसा चल रहा है, एक नंबर गजब मस्त मजा जा रहा है, ठीक है ठीक है, क्यों ऐसा बोलोगे, ऐसा क्यों बोलोगे? इस अब कई लोग बोले सर मेरा तो सच में चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। वो आपको पता है ना, वो आपको पता है ना, तो शर्म अपने को आप अपने आप को आनी चाहिए ना। अपने आप को आएगी, लेकिन पहले बोलना चालू करो, क्योंकि अब किसी किसी को लगेगा सर ये तो झूठ है, ये तो झूठ है, ये तो झूठ है, ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। एक बात बताऊं, जब इंसान ना कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जब अपने बारे में या फिर ऐसी बातें करने लग जाता है कि मैं ऐसा हूं, 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 तो एक्चुअल में आप मैं जो करते रहते हो, एक्चुअल में मैं कभी तो हम लोगों को पता नहीं कि हम मैं है कौन। अगर मैं बोलूंगा अब कई लोग बोलते हैं क्या बोलते रहे, मैं करते रहते हैं और मेरा फॉर्मूला बोलते रहते हैं। तो फॉर्मूला और मेरा इंग्लिश और मेरा सब्जेक्ट, तो मेरा तो अलग है, मैं तो अलग हूं क्या? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? आप अलग हो और आपका काम अलग है, सुने हो ना? अब अच्छा मुझे बताओ, आप ये बोलोगे क्या मैं हाथ? कोई बोलता है मैं हाथ, मैं हाथ, मैं हाथ? कोई बोलता है ऐसा? कोई बोलता है क्या मैं हाथ ऐसा, मैं हाथ ऐसा, मैं हाथ ऐसा? कोई बोलता है? नहीं बोलता ना। मेरा 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 करते रहते हो, है ना? तो आप अलग हो, आप अलग, खेलने वाले खिलाड़ी आप अलग हो। आप क्रिकेट कैसे हो सकते हो? क्रिकेट अलग होता है और खिलाड़ी अलग होता है, सुन रहे हो ना? वैसी इंग्लिश अलग है, आप अलग हो। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इंग्लिश एक स्किल है जिसको आप और हम, जिसके लिए एक पर्टिकुलर एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिसको फॉलो करने से कहीं ना कहीं चीजें सेट हो जाएगी। अब आप अपने आप को वहां पे अलग करके देखोगे ना, तभी आप इंग्लिश के गेम को खेल पाओगे। हम क्या करते हैं पता है? अपने आप को अगर फॉर्मूला अच्छा नहीं चल रहा है तो मेरा अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए मैं चीजों को कर नहीं रही हूं, तो आप क्या हो रहे हो? आपका काम अच्छा चल नहीं रहा है इसलिए आप परेशान हो जा रहे हो। आपको ध्यान यहां रखना पड़ेगा, मैं पहले अच्छा से रहता हूं, उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं चीजों को करने का मन करेगा। आज ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला फॉलो करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि आप वीडियो बनाना नहीं चाहते, आप ऐसा नहीं कि चीजों को आप सीरियसली ले रहे हो, ताकत ही नहीं है ना, एनर्जी से नहीं है ना बॉडी में। बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी ना, मैं सच बता रहा हूं, कितना भी आप माथा फोड़ लो, कुछ भी कर लो, अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है ना, एक समय काम को आके छोड़ दोगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब ऐसा लगता है कि आपको कुछ इंकरेज किया जाता है या कहीं से भी, चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली, कहीं से आप जब इंस्पायर होते हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता अब कल से ऐसा मैं करूंगा? कल से वाला क्यों सिस्टम आता है पता है? क्योंकि आपको पता है जब आप रात में सोते हो ना, तो अगला दिन आप फ्रेश फ्रेश उठते हो, और जब फ्रेश फ्रेश उठते हो तो आपको खुद पता है कहीं ना कहीं कल से, इसीलिए हम लोग और स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ बोल पाते हैं, क्योंकि जब कल मैं उठूंगा तो हम सर हर किसी को पता है मैं मेंटली और फिजिकली, मैं कल रात भर जब मैं सोऊंगा तो स्ट्रांग बन के उठूंगा, इसलिए से उस समय ताकत रहेगी। आप ताकत के दम पर बोलते हो कल से करूंगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं तो आप क्यों नहीं ऐसा बोल सकते हो अभी अभी, राइट टाइम इज राइट नाउ? क्यों? क्योंकि हमारे पास के और अगर अभी संकल्प भी रहता है ना, तो इंसान बोलता है थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उठूंगा ना तो एनर्जेटिक रहूंगा, तो तब से चालू करूंगा, तब से ऐसा करूंगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो आज से कहाँ फोकस करोगे? अपनी एनर्जी पर फोकस करोगे। और मैं चाहता हूं ये इंस्टीट्यूट से, फिर मैं बोलूंगा,
दिस इज ओनली द प्लेटफॉर्म वेयर वी लर्न, दिस इंस्टीट्यूट इज आवर मदर फादर, है ना। मदर फादर एक जैसे निमित्त, एक माध्यम बन के चीजों को कहीं ना कहीं एक अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, बस ये इंस्टीट्यूट वही काम कर रहा है। और ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से जब आप जुड़ के अपने आप को इस प्लेटफॉर्म की इज्जत करते हुए, इसकी मान मर्यादा रखते हुए आप अगर यहाँ पे चीजों को सीखोगे और उस हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करोगे, जो आपके साथ कोई अच्छा स्पीकर जो आपके साथ बैठा है, जो आपके सपोर्ट में है, कि ये इसको मैंने फोन लगाया था, उसको दिल से थैंक यू। पता है, जिसको जिसको आप फोन करते हो ना इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, आप उनके बारे में कुछ रजिस्टर में लिख दिया करो, आज मैंने इसको कॉल लगाया था, आज ये फला फला व्यक्ति का दिल से थैंक यू, एकदम दिल से थैंक यू। और उसके मुंह पे ही बोल दो, थैंक यू फॉर जस्ट टॉकिंग विथ मी, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। ऐसा करने से क्या होगा पता है, आपकी जो ब्लॉकेज जो आपके अंदर बॉडी में, आपके ब्रेन में जो है ना, जो एनर्जी जो ब्लॉक हो गई है ना, जो कहीं ना कहीं आज हम लोग देखिए ना, आज हम लोग किसी चीज के लिए, आज हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी बहुत सारी क्वालिटीज होगी। शायद हो सकता है उस दिन वो अच्छा कपड़ा पहना हो, शायद उस दिन वो कुछ अच्छा काम करके आया हो, उसको सब सारी चीज पता है, लेकिन हमारे मुंह से उसके लिए एक छोटी तारीफ तक के नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो मेरी तारीफ तो नहीं करता, वो मेरे को तो ऐसा नहीं करता, वो मेरे को तो ऐसा नहीं करता। आप पता है, आप अपनी एनर्जी को जाने अनजाने में ब्लॉक कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को खुलने दो। जिसको ऐसा लगता है कि जिस चीज के लिए मैं तारीफ कर सकता हूँ, तुरंत इनकेस, तुरंत ऐसा इनकेस किया करो, वाह ये आपका ये चीज ना बहुत प्यारा लगता है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखते हुए, ये चीज का हमेशा ध्यान रखते हुए, क्यों? क्योंकि ये तारीफ कभी कभी किसी को बटरिंग भी लग सकती है, आपकी चापलूसी भी लग सकती है। तो इस चीज का जरूर अच्छे तरीके से ध्यान रखें, खासकर जब अपोजिट जेंडर हो ना, तब इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अपोजिट जब जेंडर हो ना, जैसे लड़की है, तो लड़की के अगर तारीफ किसी चीज के लिए कर रही, तो अपनी चीजों को ध्यान में रखते हुए करेगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीजें हैं, उस रिश्ते को ध्यान में लेके करना। नहीं तो इसका एक गलत मतलब भी निकल सकता है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग सुन रहे हो ना, मैं बातें कुछ और अलग लेवल की करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। भाई तारीफ करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो इंसान आपके साथ है, या फिर कोई बहुत आप ही का हम उम्र का है, मैं बोल सकता हूँ छोटे से शुरुआत कर सकते हो, अपने से बहुत बड़ों से शुरुआत शुरुआत कर सकते हो। आदत तो डालना है ना, फिर जब लोगों को आपका आदत व्यवहार, आपका संस्कार जब लोगों को समझ में आने लगेगा, तो नहीं, ये तो हर किसी को बोलते हैं, इनका तो ये नेचर ही है, इनका तो ये स्वभाव ही है। इससे पता है क्या होगा, आपके अंदर ना इतनी एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी आएगी, और ये एनर्जी एक सही दिशा में जब आप चैनलाइज करोगे ना, इसको जब आप सही दिशा में, जब इसको आप बताओगे ना, जब इसको सही दिशा में जब यूज करोगे ना, तो आप देखोगे, आप जितना अटेम्प्ट कर रहे हो ना अपने फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए, अपनी सारी चीजों को जितना ज्यादा मेहनत करते रहते हो ना, आप देखोगे आपका फोकस सही जगह लगने से आपको फ्लुएंसी जल्दी हासिल हो रही है ना। और ये स्थिरता के आ जाने से आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, जब आप स्टेज परफॉर्मर बनोगे, जब आप वीडियो बनाओगे, है ना, कुछ भी चीज करोगे, देखना कई लोगों का वीडियो में एकदम हड़बड़ 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 ऐसा रहता है। एक तो जनरली कई लोगों का चालू ही नहीं हो पाता, और जब चालू होता है तो क्या बोलते हैं, उसमें हड़बड़ाहट रहती है। तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, कई लोगों का एनर्जी लेवल भी है, कई लोगों का स्टाइल भी है, लेकिन मैं ये चाहूंगा, कई लोगों, जिन लोगों का वीडियो बनाना चालू नहीं हो पा रहा है ना, मैंने कई लोगों को देखा 7 वाले बैच में। कल मैंने, आई थिंक कशिश जी का कल मैंने स्टेटस अपने इसमें डाला, उनको जस्ट 4-5 दिन में क्लास ज्वाइन किए, है ना। आई थिंक, आई डोंट नो शी इज देयर और नॉट, बट उन्होंने एक बात मुझे बोला कि सर, मुझे ना सर, ऐसा मुझे बहुत जल्दी जल्दी मुझे फ्लुएंसी हासिल करना है सर, बिकॉज आई हैव टू जस्ट डू सम जॉब, एंड हर फादर इज अ बिजनेसमैन एज शी टोल्ड यस्टरडे। और वो उनको ना बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सर जल्दी 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 करना है। देखिए वो क्लास ज्वाइन की, और उन्होंने, उनको दिखा कि वीडियो बनाने का एक आध सिस्टम है इंस्टीट्यूट में, पट से बना के डाल दी, पट से बना के डाल दी। डोंट वेट फॉर एनीवन, डोंट वेट फॉर कि कोई अभी हमारे बेच में बना तो नहीं रहा है, हमारे इसमें कोई ऐसा कर तो नहीं। आप किसी को देख के, आप किसी को देख के किसी का ठेका लेकर थोड़ी कि आप क्लास में, आपको तो बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे जो चीज आपको बोली जा रही है ना, हर चीज को अपनी अपनी जिंदगी में पर्सनली लिया करो, पर्सनली हर चीज को, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे लिए ये क्लास आपके लिए है। मैं भले आप लोग के साथ बैठा हूं, ये मेरे लिए, मैं एक Good एक morning, चीज मेरे sir. लिए है। Excuse me. I'm हाँ, here यस, in class. यस, So यस, यस। thank you so much for this. ओके, 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 वेलकम, Thank वेलकम, you, sir. वेलकम, कोशिश। ओके, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं ना कहीं और कशिश जी, और अच्छा लगता है मुझे ये
की नंदनी और बहुत सारे लोगों ने आशुलिका और बहुत सारे लोगों ने कशिश जी का अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इनका स्टेटस भी डाला हुआ है, मैंने भी डाला हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या है, ये एक हमारी आरके बिन जो फैमिली है ना, ये कहीं ना कहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप इंग्लिश बोलना इसीलिए सीख जाओगे क्योंकि यहाँ पे हम अकेले नहीं है, हम सब है, हम सब है ना। जैसे बोलते हैं ना, एक आपने सुना होगा ऐसा, उसमें बताया जाता है और हम लोग प्रोग्राम में भी देखते हैं, है ना। गोवर्धन पर्वत जब श्री कृष्ण जी जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं गोवर्धन पर्वत जो होता है ना, वो गोवर्धन पर्वत जो उठता है ना, वो कहीं ना कहीं एक उंगली से नहीं, वो हम सब की कहीं ना कहीं वो गोवर्धन पर्वत मतलब मान सकते हो। वो जो फ्लुएंसी है ना, फ्लुएंसी हम सब की ऐसे एक एक उंगली लगती है ना, तब जाके यहाँ पे हर कोई सीनियर बनता है। यहाँ अकेला कोई मजाल है, कोई बन के तरीका से एकदम बेहतरीन वाला सीनियर कोई बन के दिखाए, आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आपको बहुत 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 ये होगा। इसीलिए यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सबको एकदम विद मतलब दिल से, एकदम दिल से इतना थैंक यू, इतना थैंक यू, इतना थैंक यू, इतना थैंक यू। और वो थैंक यू का मतलब पता है क्या है? वो थैंक यू का मतलब आप एक्सटर्नली तो थैंक यू बोलेंगे, लेकिन जब आप क्लास में कभी कभी रहते हो ना, तो मैं जहां तक सोचता हूँ प्लीज गाइस, हर दूसरे तीसरे एसपी क्लास में जरूर एक जन के बारे में जरूर तारीफ करो। तारीफ करो इन द सेंस, समझ में आ रहा है? मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक तारीफ ऐसा मैं कर सकता हूँ जो मेरे को एकदम रियल और मेरे को ये महसूस होता है। और मैं जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना किसी के अंदर ये चीज की ब्यूटी है, इसके अंदर में, इस चीज के अंदर इनके अंदर में ये कुछ क्वालिटी है, तो मैं बोलने से मैं चूकता नहीं हूँ। अब किसी किसी को लगेगा। और हाँ, जब एक होती है बटरिंग जो भी मैं बात कर रहा था, एक होती है चापलूसी टाइप की, और एक होता है दिल से कि यार ये चीजें है। आपको जब कोई आपकी बटरिंग करेगा, आपको कोई जैसे बुलावा फुसलावा देगा, तो कहीं ना कहीं आपको तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना, शब्दों से पहले भावनाओं की भाषा लोगों को समझ में आती है ना। अगर शब्दों की भाषा लोगों को समझ में आती है ना, तो कुत्ते और जानवर जितने भी होते हैं ना, वो हमारी सब भाषा को उन लोग बोलने लग जाते हैं। उन लोग फीलिंग को समझते हैं, भाषा को नहीं। भाषा को नहीं, फीलिंग को समझते हैं। कई लोगों को लगते रहता होगा, ये तो सोच के देखो ना यार, कोई इंसान अगर मान लो एक कोई इंसान छत्तीसगढ़ी में अपने कुत्ते से बात कर रहा है तो भी वो ऐसी उसी बात समझते रहता है। हिंदी में बोलोगे तो भी समझता है वो। कोई इंसान मराठी में बोलेगा तो भी समझता है वो। तो क्या कुत्ता क्या इंग्लिश और हिंदी और छत्तीसगढ़ी सीख रहा है क्या? कि उसको उतना वो है, उसको एक ही चीज समझ में आता है, भावनाओं की, और वो अपने मालिक की भावनाओं को समझता है। इसलिए शब्दों से पहले भावनाएं आती है। इसलिए आपके किसी प्रति अगर भावनाएं हैं और वो दिल से है, तो 100% वो पहुंचेगी और आपको कहीं ना कहीं आपको रिटर्न आपको सब सारा चीज को मिलेगा। इसलिए दुनिया में हमको सक्सेस तो चाहिए चाहिए, किसी के दिल को दुखा के नहीं, किसी को हर्ट करके नहीं। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, मतलब बोलते हैं ना इररेलीवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एक चीज को क्लास में समझता भी हूँ और शायद उसको करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए कभी मम्मी, मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। मम्मी का एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसे कि आप लोग को बोल चुका हूँ मैं, और बहुत बार बोलता भी हूँ। मैं कभी कभी क्या हुआ था, जैसे मैं बचपन में बहुत सारी चीजों को लेके, या फिर मैं बोल सकता हूँ आफ्टर 12 जब मैं इधर उधर जॉब के लिए इधर उधर जब मैं गया था, और जब मैं जॉब कर रहा था, तो मैं आप लोग को बताया कि मैं अपने मम्मी पापा को, जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था, तो अपने मम्मी पापा को बहुत दिल दुखाया, बहुत 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसलिए नहीं कि मैं इंटेंशनली उनका दिल दुखाना चाहता था, नहीं, इसलिए क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसमें मैं जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, वो काम को मैं नहीं करना चाहता था। इसलिए जब मैं अपने जॉब को जब मैं छोड़ा, तो मेरे घर में बहुत जब हड़कंप मचा, जब सब सारी चीज हुई ना, तो मैंने बहुत जाने अनजाने अपने मम्मी पापा को जब मैंने बहुत हर्ट किया, बहुत हर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको हर्ट करना चाहता था। मैं चाहता था जब मैं अकेला इंसान, जब मैं दो चार लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, तो आने वाले समय में मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट डाल सकता हूँ ना। तो मेरे लाइफ में मेरा एक ऐसा रहता है कि मैं ये चीज हमेशा भूल जाता हूँ, या फिर मैं ये बोलता हूँ याद रखना इसलिए नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए मेरी मम्मी, आपकी मम्मी, आपके भैया, आपकी दीदी, आपके सब सारा चीज जो भी रिश्ता है, मुझे ऐसा लगता है हमको ह्यूमैनिटी के लिए कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे हमको चीजों को करना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए, ना कि एक पर्टिकुलर एक परिवार के लिए। अगर आप सिर्फ वैसा 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 सा सोच रखते हो ना, तो आप ना नैरो माइंडेड हो जाओगे, आपकी थिंकिंग बहुत सिकड़ी सिकड़ी हो जाएगी, और आप ना कभी भी ना बड़े विजन को नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हो बात को? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कहाँ फंसे रहोगे, मेरी मम्मी का ऐसा हो गया, मेरे पापा का ऐसा हो गया, मेरे इसका ऐसा हो गया। अरे यार, पूरी मम्मी का पूरी पापा का अगर सोचोगे ना,
तो कभी कभी तुमको ऐसा लगने लग जाएगा पूरी मम्मी पूरी पापा और पूरे संसार के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है, जितना मुझे ऊपर वाले ने माध्यम बनाया है। क्या आपको ऐसे नहीं लगता? आपकी जिंदगी में जिस मम्मी को आप बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हो, जिस मम्मी के साथ आप रहते हो, सब सारी चीज करते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता ऊपर वाले ने कितना बेहतरीन क्रिएशन बनाया है हम लोगों को? कि देखिए ना, एक जन को आपकी मम्मी बना के भेज दिया, एक जन के पापा, एक जन के चाचा, एक जन के नाना, एक जन के कुछ, एक जन के कुछ, एक जन के कुछ। अगर आपकी मम्मी च रहती दुनिया में, सिर्फ उसको मम्मी का रोल प्ले करना रहता, तो वो सबकी मम्मी रहती। किसी की दीदी क्यों है वो, किसी के मौसी क्यों है वो, किसी की चाची क्यों है वो, किसी की नानी क्यों है वो? मतलब किसी न किसी कुछ ना कुछ है। इसका मतलब हम वी आर प्लेइंग द रोल। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। और जिस रोल में हो उस रोल को इतने बेहतरीन तरीके से निभाओ। आपको ऐसा नहीं लगता हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग करने का एक बेहतरीन रोल निभाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं? नहीं लगता आपको? हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इंग्लिश के डायलॉग बनने वाले एक अच्छे हीरो और हीरोइन बन रहे हो? नहीं लगता आपको? लगता है कि नहीं लगता है? जब इतना ये कहीं ना कहीं ये आर्ट और ये कला को आप सीख रहे हो, तो बस इस रोल को प्ले करने की कोशिश करो। अपने सर माथे पे इंग्लिश को चढ़ा के हावी मत कर दो। आप बड़े हो, इंग्लिश नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर जस्ट पावरफुल एनर्जी। आप वो हो जो कहीं ना कहीं शरीर के माध्यम से, कहीं ना कहीं बॉडी के माध्यम से कहीं ना कहीं चीजों को चला रहे हो, चीजों को कर रहे हो। आप कार थोड़ी हो। आप कहीं ना कहीं आप वो इंटरनल फोर्स हो जो इस शरीर के माध्यम से सब स्किल को सीख रहे हो। लेकिन लेकिन जैसे अभी जो मैं बोल रहा था कि शब्दों की भाषा बाद में लोगों को समझ में आती है, और भावनाओं की भाषा ना, तो यहाँ पे आप ना ज्यादा ना, क्या बोलते रहे, इंग्लिश के ग्रामर, इंग्लिश के शब्द भंडार, इसके उसके इसके ऊपर ज्यादा ना एकदम ना परेशान मत हो जाइए। कई लोग ना एकदम टेंस हो जाते हैं कि सर मेरा ना ये क्या बोलते हैं, मेरा ये ग्रामर नहीं बनता है सर, मेरा ऐसा बनता। आप ना बाहर परेशान हो रहे हो, बाहर परेशान हो रहे हो। और अच्छा मुझे बताइए तो सही, यहाँ पे कितने सारे ऐसे ऐसे यहाँ पे स्पीकर्स होंगे क्लास में? सच सच बताइएगा यहाँ पे। अपने आप में ही आप आंसर दीजिए इसका। ईमानदारी से अपने अंतरात्मा से पूछ के देखिएगा। कई सारे लोग के यहाँ पे शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर यहाँ पे कई लोगों को मैं बोलूंगा कम से कम हम लोग 100+ लोग यहाँ क्लास में हैं, यहाँ पे 30-40 लोगों का ग्रामर पूरा पूरा सेट होगा। वो जब उसको क्वेश्चन आंसर दिया जाता होगा तो पूरा बना डालता होगा वही। लेकिन जैसे स्पीकिंग मुंह खोले पहले, उसके बाद उसका डू का डस और पूरे ग्रामर की ऐसी तैसी। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मन बिखरा बिखरा है। आपका मन एकदम इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहा है। आप परेशान हो, इस वजह से आपका ग्रामर सेट नहीं हो रहा है, इस वजह से। इसीलिए मैं आप लोग को बोलूंगा, ग्रामर को आपको तो दिया गया ना यार रिवीजन का काम। आपको तो बोला गया ना कि डेली का 20 मिनट बैठिए आप, 20 मिनट बैठिए अपने फेयर कॉपी के साथ, 20 मिनट उसके साथ समय बिताइए। जिस रिश्ते में बोलते हैं, जिस रिश्ते में आप कम समय बिता के अगर क्वालिटी समय बिताते हो ना, वो रिश्ता बहुत बूस्ट अप रहता है, वो रिश्ता बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, उस रिश्ते में बहुत ज्यादा गहराई रहती है। टू मच क्वांटिटी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार आपका फेयर कॉपी के साथ, आपका इंग्लिश के साथ जो रिश्ता है, 20 मिनट का ही सही, लेकिन उसके साथ कायदे के साथ समय अगर बिताओगे, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि 8-10 दिन में ऐसा कितना भी सिलेबस होगा ना जितना आपने पढ़ डाला होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 10-12 दिन, 8 दिन, 10 दिन के ऊपर आपको सारा चीज को याद करने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा, और वो ना आपकी अंतरात्मा में छप जाएगा। अगर विश्वास नहीं होगा ना, आज से 10 दिन ईमानदारी से काम करिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लास अटेंड करने बैठ गए हो ना, आप यहाँ पे क्लास अटेंड करने बैठ गए हो ना, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आप ये चीज का रोज का कमिटमेंट ले लीजिए कि अगर मेरे ग्रामर के पोर्शन के ऊपर अगर प्रॉब्लम है मेरा, है ना, या फिर मैं टेस्ट दिलाता हूं तो मुझसे बनता नहीं है, तो ईमानदारी से रोज 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 आज से 20 दिन तक के, 10 दिन तक के, जैसा भी आपको ऐसा लगे कमिटमेंट, जिस हिसाब से आप ले पाओ अपने अपने कमिटमेंट, अपने अपनी क्षमता अनुसार आप लीजिए। और 10 दिन का, 12 दिन का कमिटमेंट लेके 20 मिनट तक के मस्त सुबह सुबह बैठ के 20 मिनट का बढ़िया पावर रिवीजन करिए आप। ऐसा पावर रिवीजन करिए, ऐसा पावर रिवीजन करिए कि एकदम लेजर फोकस रहना चाहिए मेरे रिवीजन की तरफ में। और फिर आप मुझे 10 दिन बाद बताइए आपका कोई भी ग्रामर ऐसा कुछ बच गया क्या कि जो चीजें तुमसे क्लियर नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। आप करके देखिए। ये हो गया आपका रिवीजन के पोर्शन में। क्या रीडिंग में नहीं किया जा सकता? क्या स्पीकिंग में नहीं किया जा सकता? एक काम को टेक अ वन टास्क एट अ टाइम। एक एक टास्क को लो और चुन चुन के चीजों को करना चालू करो। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, जो माँ
जो बहन, जो भाभी, या फिर जो भी आपके घर में जो खाना बनाने के लिए जो निमित्त होगा, जो माध्यम होगा, आप सच सच बताइएगा। जब कोई इंसान घर में खाना बनाता है, मान लीजिए कोई अच्छी रेसिपी बना रहा है, मान लीजिए कोई एक सब्जी बना रहा है, आप मुझे सच सच बताइएगा, जब कोई अच्छी रेसिपी बनाई जाती है ना, तो आप देख लेना किसी को जो बनाने वाला है ना, उसको ऐसा लगता है कि इस काम में मुझे फोकस 100% चाहिए ना, तो उस काम, एक मैं आदतन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आदत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जानबूझ के। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं और आप किसी स्पेशल डिश को बनाने वाले हैं, मान लीजिए वो किसी विशेष प्रकार की सब्जी रहेगी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप 100% आपका सिर्फ एक ही काम पे आप फोकस करोगे, ताकि वो काम अच्छा, वो सब्जी अच्छी बने, और ताकि आपका अच्छा काम हो। तो आप देखोगे जब उस काम के आपका 100% फोकस रहता है, तो वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी चैनलाइज नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस सब्जी, उस खाना बनाने की तरह ही आपका एक एक फॉर्मूला के काम, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक एक ग्रामर की स्किल का, इंग्लिश की स्किल के ऊपर भी हमको काम करना चाहिए। एक लिसनिंग, जब मैं लिसनिंग कर रहा हूँ, लेजर फोकस, एकदम गजब कतरा, मतलब 10 मिनट 15 मिनट करो, एकदम कम से कम गर्व के साथ ये बोल पाओ कि इस 24 घंटे में मैंने 1 घंटा फॉर्मूला फॉलो किया है, 1 घंटा मैंने फॉर्मूला फॉलो किया है, लेकिन मैंने कायदे से किया है, पूरा ईमानदारी से किया है, जिसको मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मैंने आज इंग्लिश को, आई लव इंग्लिश सब्जेक्ट बिकॉज आई हैव टू बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर, इसलिए मुझे इंग्लिश को समय, मतलब ये कौन सा रिश्ता हो गया? अच्छा मुझे बताइए, तो आप ऐसा कैसे रिश्ता निभाना पसंद करोगे कि आप एक भी दिन बात करना भी पसंद नहीं करोगे, उसके साथ समय बिताना भी पसंद नहीं करोगे, और आप उस रिश्ते को बोलोगे कि वो आपके साथ जुड़ के रहे, या फिर आप उस रिश्ते को कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके साथ चले, आपके आप बोल से कंधा मिला के वो रिश्ता आपसे चले? नहीं चलेगा ना। इंग्लिश भी तो एक रिश्तेदार है आपका, इंग्लिश भी तो आपका एक रिश्ता है, जिसके साथ तुमको एक बाउंडिंग बनानी पड़ेगी। आप जस्ट इमेजिन करके देखा करो, आप रीडिंग कर रहे हो, 15 प्रकार के लोगों की तरफ आपका ध्यान है, 15 प्रकार के लोगों की तरफ, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। आपको ऐसा नहीं लगता कोई इंसान आपको बहुत, आपके जैसे देखना, एक बच्चा एक बच्चा अपनी माँ को आके स्कूल की चीजों को, कुछ चीजों को अच्छे तरीके से बताता है। जस्ट इमेजिन, ध्यान से सुनते आना ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको मिस नहीं करना। एक बच्चा अपनी मम्मा को आके कुछ स्कूल की चीजों को बता रहा है, और उसकी माँ, इंग्लिश से रिलेट करना इसको, हाँ, एक उसकी माँ उसको बोलती है, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ ऐसा ना, हाँ वैसा ना। बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है, लेकिन उसको इतनी समझ में आती है कि मम्मी ना मेरी बातों को ना निग्लेक्ट कर रही है, तरीका से सुन नहीं रही है। उसको धीरे 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 पता चलते जाता है, 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 और वो आने वाले समय में ना मम्मी को बताना ही बंद कर देता है, या फिर उसको भाव देना बंद कर देता है। फिर कहीं ना कहीं उसके बीच का जो इमोशनल जो बॉन्डिंग है ना, वो कहीं ना कहीं उसके बीच में दूरी होने लग जाती है। इसीलिए तो आज बच्चे कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा से इतने डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। हमको फिर से उन चीजों को लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों लोगों को आप घंटों सुनते रहो, सारे काम धंधा को छोड़ के उसको प्यार से भी आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। बेटा थोड़ा सा रुकेंगे क्या, मैं ऐसा 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 कुछ काम कर रही हूँ, बच्चा रुकेगा यार, बच्चा रुकेगा। या फिर आपको ऐसा लगता है ना, जो आप काम को हाथ में रखे हुए उसको आप थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हो ना, तो उस काम को पेंडिंग कर दीजिए जब तक आप, देखिए ये रिश्ते का एग्जांपल दिया, आप इसी को इंग्लिश से जोड़िए, इंग्लिश को जोड़िए। आप रीडिंग करने के लिए बैठे हो, आपको 10 तरफ ध्यान जा रहा है, इधर उधर इधर उधर, क्या इंग्लिश नहीं बोलता होगा कि साला मेरे को भाव तक के नहीं दे रहा तरीका से, मैं काहे तेरे पास आऊं, मैं क्यों आऊं तेरे पास, नहीं बोलता होगा? मुझे बताइए, ये चीजें निर्जीव है, लेकिन बताइए अच्छे अच्छे लोगों की भाषा एक अच्छे अच्छे लोगों के बीच में जान को फूंक देती है। तो क्या इंग्लिश एक भाषा नहीं है, जो आप कहीं ना कहीं जिस माध्यम से आप कहीं ना कहीं आप जान फूकोगे? बताइए आप मुझे। जिस काम को सिर्फ आप काम समझकर करोगे ना, वो चीजें तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। आप, फिर मैं बोलना चाहूंगा, आप पूछ लीजिए यहाँ के जो बेहतरीन लीडर है, जिनको यहाँ पे कमांड है ना, जिनको फ्लुएंसी हासिल है ना, वो उस इस भाषा की इतनी कद्र किए ना, इतनी कद्र किए, इतनी रिस्पेक्ट दिए, इतनी रिस्पेक्ट दिए, इसीलिए आज आज कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा, वो सरस्वती मैया, जो इंग्लिश रूपी सरस्वती मैया है ना, आज आज इनके जुबान और इनके दिल पे विराजमान है आज। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी रिस्पेक्ट की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना। आप जैसे, आप अपने घर में कहीं ना कहीं ऐसी कोई देवी देवता, कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ महान आत्माएं जो होगी, आप उसका एक पर्टिकुलर एक जगह बनाए हो ना, रखे हो ना कहीं पे उसकी पूजा पाठ करने के लिए, आप उसको रास्ते में सड़क पे नहीं फेंक देते हो। जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन,
आप उस देवी देवताओं को किसी घर में आप एकदम पनाह दे के उसको रखते हो, उसकी पूजा करते हो, उसकी पाठ करते हो, और अपनी अपनी जो स्किल है, जो अपनी सरस्वती मैया है, जो आपका स्किल है, उसकी क्या इज्जत कर रहे हैं आप सोच के देखिए। आप उसको सिर्फ कर रहे हो, आप उसको सिर्फ कर रहे हो, काम बूता समझ के आप उसको कर रहे हो। सोच को देखो, क्या वो सरस्वती मैया क्या आपके पास आएगी? नहीं आने वाली। काम समझ के करोगे तो कभी नहीं आने वाले कि आज ना फॉर्मूला आज मैं फॉलो नहीं किया, अच्छा बहुत 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 महान काम कर लियो, नहीं किया हो तो वही वैसी ना, आज नहीं किया उतना ही दूर, उतना ही दूर आपकी फ्लुएंसी आपसे दूर जाएगी, याद रखिएगा। सर को मैं तो बता दोगे आप, सर आई कुडंट मेक वीडियो टुडे। अच्छा ठीक तो है, बढ़िया, तो मेरे को बता दो, बिकॉज आई सेड दैट व्हाई सर, एक्चुअली आई हैड गॉन टू बिलासपुर एंड देयर वाज एन इमरजेंसी वर्क, दैट्स व्हाई सर आई कुडंट। हाँ मेरे को बता दिए, बहुत बढ़िया, एक नंबर, गुड। अपने आप को बता, अपने आप से अंतरात्मा से पूछ, गया था ना तो शायद बिलासपुर गया तो 15 वीडियो बना सकता था शायद मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप अलग जगह गए हो, शायद हो सकता है अलग एटमोस्फियर के चलते आपके अंदर उमंग उत्साह और ज्यादा होगा, तो आप शायद वो भी कर सकते थे। मतलब मेरे को आप ये भी बता सकते थे, आज बिलासपुर गए थे ना सर, आज गया था ना सर, 10 वीडियो बनाया, 10 वीडियो देखे होंगे आपने, 10 10 वीडियो डाला, ऐसा भी बोल सकते थे आप, ऐसा ही बोल सकते। आप दूसरा बोलते हैं, आप दूसरा बोलते हैं, और मेरे को कितना कन्विंस करोगे यार। मैं कभी आपको मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं? क्योंकि जिस इंसान को अपनी सफलता से भागने का, अपनी अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की कुछ चीजों से एक्सक्यूजेस देने का उसको मन करते रहता है, तो मैं क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं बताइए ना मुझे। आप कितना भी ना, कितना भी क्या बोल सकते हैं उसको, एक बात आपको बताऊं, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, क्या बोलो, हाँ ठीक, एक कूड़ा करकट जो है, कूड़ा करकट बहुत सारा रखाया हुआ है, ठीक है ना। अब उसके ऊपर में कितना भी लिपा पोती करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आज नहीं कल उधड़ के तो सामने आएगी ना रियलिटी, वो तो आएगी ही आएगी ना, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने एक्सक्यूजेस का, अपने बहाने को कितना भी लिप पोत के बताने की कोशिश करोगे ना, घुमा फिरा के उधड़ के तुम्हारे सामने ही आएगी, और तुमको अपने आप से नफरत होना चालू हो जाएगा कि जितना बहानेबाजी मैंने किया था ना, जितना भी मैंने एक्सक्यूजेस दिया था ना, सब मेरे बहाने, और कहीं ना कहीं आपको गिल्ट में मरोगे फिर उसके साथ साथ। इसीलिए अपने आप को गिल्ट इनमें नहीं, अपने आप को हमेशा प्राउड में रखा करो। सर सर माय हेल्थ वाज नॉट गुड यस्टरडे सर, बट आई मेड अ वीडियो सर, आई डिड द फॉर्मूला सर। कई लोग मुझे बहुत बोलते हैं, व्हाई डिड यू नॉट फॉलो द फॉर्मूला, आपने लिसनिंग का वर्क क्यों नहीं किया? आपने, सर मेरा तबियत ना सर बहुत खराब था, बहुत खराब था, बहुत खराब था। तो मैं पूछूंगा उससे, क्या आपने आज व्हाट्सअप नहीं चलाया है? दबाग चलाया होगा 2 घंटा, शायद 5 घंटा हो गया, तबियत खराब था ना, 5 घंटा, और शायद 15 बार स्टेटस डाल दिया होगा, माई हेल्थ इज नॉट गुड टुडे, माई हेल्थ इज नॉट गुड टुडे, और वो दुनिया भर का इमोजी डाल दिया होगा। आज मेरे को कोई कॉल नहीं करेगा, आज कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि मुझे मेरा तबियत खराब है, और 15 लोग उसको कॉल करते होंगे, हाँ तेरा तबियत खराब है, हाँ बस यही चाहते हो रात हमें, कि मुझे कोई ऐसी मेरी दुखी, मेरे जैसे दुखियारी आत्मा को कोई फोन लगाए और पूछे, हाँ तो तबियत ठीक नहीं, हाँ तो तबियत ठीक नहीं, यही चलता है। और मजाल है, मजाल है किसी का, ऐसे किसी इंसान को फोन पिक ना करे और घंटों बात कर दे, कोई मालूम, हाँ वो थोड़ा सा ना फीवर हो गया तो उसके बाद ऐसा हो गया तो उसका ऐसा, और चालू 3 घंटा, और उसी को बोल दूंगा ना, कैसे काम नहीं हुआ, फार्मूला नहीं हुआ, तबियत खराब है, तबियत, तबियत, ये सब घटिया चीजों के लिए ना बरोबर टाइम है अपने पास पूरा। बच्चे को देख लो, बच्चों को, वो टीवी देख देगा 3 3 घंटा, 4 4 घंटा, तबियत ही खराब है बोल के मालूम, और ना मन ही मन मनाते भी रहता होगा, भगवान मेरा ना खराबी च रहता तबियत, इतना सेवा सत्कार होता है तबियत खराब रहने में, इतना सेवा सत्कार राजा महाराजा लोग का नहीं होता होगा, तो मजाक नहीं। और कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ना ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमको इंटरनली इतना कमजोर बना रही, इतना कमजोर बना रही, इतना कमजोर बना रही है, कि हम अपनी अंदर से ना पूरा खत्म होते जा रहे हैं हम लोग। मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी ना, अगर मैं अपने बॉडी को एंटरटेन करने जाऊं ना, तो शायद मैं एक दिन भी काम ना कर पाऊं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन बहुत सारे समय में आता है, बट मैं हमेशा अपने बॉडी को यही चैलेंज देते रहता हूँ कि यार तू मेरे काम को कौन होता है रोकने वाला, सब सारा चीज करने वाला, हाँ तेरे को जो जो तेरे को रेस्ट वेस्ट का थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है वो ले, लेकिन मैं काम को करूंगा, मैं काम को करूंगा। अभी ना सच बता रहा हूँ, जब मैं कमिटेड ऐसा कुछ चीजों को लेके हो जाता हूँ ना, तो मेरा बॉडी बहुत ज्यादा मेरा साथ देता है, और मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, रिलैक्स, मुझे इतना भाग दौड़ होता है, कभी सर्दी हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाएगा। उसके बाद लेकिन जब मैं अपने वर्क में आता हूँ ना, तो इसको बोलता हूँ कि चुपचाप अभी एकदम काम पे फोकस है मेरा, चुपचाप सब तरीके से रहना चाहिए, है ना। अभी जस्ट मैं घर से निकला, सब सारा चीज करके, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब बॉडी इजी तौर पर अनईजी फील हो रहा था,
बट कभी अब मैं क्लास लेता हूँ, कब कोई कुछ चीज ले रहा हूँ, तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ चीजें ऐसा है? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मेरी बॉडी को सीधा सीधा बोल दे, बत्ती दूंगा बत्ती सीधा। मेरा काम है, मेरा फोकस चाहिए, और पूरा सब सारा चीज चाहिए, तेरा नखरा उखरा नहीं सुनते बैठे। समझ में आ रहा है बात? देखिए सब सारा चीज है नॉर्मल, सब सारी चीजें। हाँ, उसके बाद तेरा थोड़ा बहुत जो भी तेरा रेस्ट वेस्ट का जो रिक्वायरमेंट हो वो करते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, किसी चीज को अपनी सफलता के आड़े हाथ ना, अपने बॉडी को आने दो, ना किसी चीज को आने दो, नखराबाजी सब बंद करो, चुपचाप अपने ऊपर काम करो। और एक गर्व के साथ अपने आप को बोलो कि सर ना मेरा, और पता है मुझे खुशी इस बात की और ज्यादा होगी जब आप लोग ऐसा बोलना चालू कर दो आज से, और अपने वीडियो में, सर, yesterday or today there is my just busy schedule, है ना? और सर मेरा कल भी बिजी शेड्यूल था, बट सर मैंने ना सर इतना तरीका से सर मैंने चीजों को करने की कोशिश किया। और ऐसी ऐसी चीजों को कई लोग बोलते हैं, सर व्हाट शुड आई टेल इन एसपीपी क्लास में, एसपीपी क्लास में क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं? यार, अपने जिंदगी में रोज ऐसा जिंदगी को जियो कि कुछ बताने लायक कुछ चीजें रहे। कई लोग संसार होके आ जाते हैं, हाँ, फिर उसके बाद एसपीपी क्लास में आएंगे ना, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, आई डोंट हैव एनी टॉपिक, तो मटमटाने गए थे उधर, जहाँ कहीं गए थे तो कुछ अनुभव लेके नहीं आना हुआ, कुछ कुछ सीख के नहीं आना हुआ, बकर 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 पूरा संसार को कर डाले, एक समय चुप नहीं रहे होंगे। अरे कुछ चीजों को एक्सपीरियंस तो करो। साला यहाँ पे देखोगे तो चींटी और क्या बोलते हैं, कौवा और बिल्ली तक के तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग सीखने के लिए तैयारी च नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो सब सिखाने के लिए बैठे, किधर आ तेरे को जिंदगी का एक लेसन सिखाता हूँ, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। सच बता रहा हूँ, अभी देखो मैं आई थिंक मैं आप लोगों को अब क्या उसको मैं बोलूँ, मैं थोड़ा सा ये चीज को बोलना जरूर चाहूंगा। आपने उस दिन देखा, मैंने जब स्टेटस डाला आप लोग के ग्रुप में डाला, तो उस दिन मैं रायपुर गया था। अब रायपुर गया था मेरे जो लीडर्स हैं क्या है, वो पहले वो चले गए थे, उनको आपने देखा होगा, उन्होंने भी वीडियो डाला था, तो पहले वो रायपुर गए, है ना? अब कुछ एकदम इमरजेंसी कुछ चीजें ऐसी कुछ आई, तो अब मैं इन लोग सुबह चले गए थे, अब मैं 1:30 बजे गया रायपुर। सुनो, 1:30 1:30, और 1:30 गया, उधर मैं 3:30 4:45 करीब ऐसा कुछ पहुंचा, है ना? अब ये सब सारी चीज मेरे लीडर्स को बहुत सारा काम को मतलब 80-90% सब करवा चुके थे, ऐसा ऐसा करके। अब मैं गया, अब मैं जाने के बाद सब सारा चीज मैं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना बहुत सारी चीजें लर्निंग हमारी छुपी हुई है आसपास आसपास आसपास। तो जस्ट वही दादाजी मिल गए, है ना? जस्ट ऐसे हम लोग पैदल पैदल, मैं जाता हूँ अपने लीडर्स के साथ, तो इन लोगों को मैं ना 1-1.5 किलोमीटर जरूर पैदल चलवाता हूँ। 1-1.5 किलोमीटर एकदम डन, मतलब डन। समझ में आ रहा है? और इन लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं, सब बहुत इंजॉय करते हैं। चलना है मतलब करना है, करना है मतलब करना है, ऐसा वाला कोई एक जन कोई ऐसा है कि जो नखरा ऐसा कुछ करे, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसा एकदम एकदम दे इंजॉय विथ मी। और मैं आई लाइक वॉकिंग, मुझे बहुत पसंद है। मेरा कोई बोल, मैं जब लासूस में रहता था 5-7 किलोमीटर मैं पैदल चलता ही चलता था, इसलिए नहीं मॉर्निंग वॉक नहीं, मैं उधर कहीं बुधवारी उधरी अगर मैं कहीं जाता तो मैं पैदल जाता। क्यों? मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि ना मैं जिंदगी को थोड़ा सा ठहर के चीजों को जीना चाहता हूँ यार। मैं एकदम ना हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, सिर्फ ना भागा दौड़ नहीं, जिंदगी को कभी 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 ऑब्जर्व करते हुए चलना चाहिए। अब हम पैदल 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 जा रहे थे, दादाजी मिले, हम बोले रेलवे स्टेशन जाना है, चलो। चले हम लोग, बैठ गए। अब बैठते बैठते विक्रम भाई सामने बैठे, सामने बैठते बैठे वो दुनिया भर का थोड़ा बहुत बातचीत करते करते उड़ा जा रहा है, मैं पीछे बैठा था, मैं कुछ बात नहीं करा, कुछ बात नहीं करा। मैं बोला तू ही बैठ गया, उसमें क्या है, सामने बैठ गया हूँ मैं इधर, युवराज युवराज भाई लोग से बात करते 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 जा रहा था। अब अचानक जैसे ही स्टेशन आए, तो मैं बिना मैं पूछता पाछता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ना कुछ अच्छा काम है तो तुरंत मैं एक्शन में आता हूँ। मेरा क्या है, मैं तुरंत दादाजी को बोला, दादाजी मैं ना आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ। तुरंत ऐसी बोला ना, कुछ बात उतनी किया हूँ मैं उनसे, कुछ बात ही नहीं किया, और रास्ते भर मुझे एक चीज समझ में आता है, दिल साफ है ना, तो दुनिया को कोई आदमी तुमको किसी चीज के लिए ना मना नहीं कर सकता। समझ में आ रहा बात? मैं एक चीज मुझे इतना 100% था, और मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब मैं उनसे मैं बोला दादाजी मैं जब आपके साथ एक मैं फोटो लेना चाहता हूँ, तो और फिर मैं उनके पीछे बोला मैं आपसे फोटो इसलिए मैं ले रहा हूँ, मैं बोला, और मैं इसलिए फोटो आपसे ले रहा हूँ, मैं बोला मेरे आपकी एज के ना, आपकी एज के मेरे आसपास में ऐसे कई सारे दादाजी लोग होंगे जो घर में ना, मतलब खांसते वास्ते पड़े होंगे घर में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कई लोगों के नाना, कई लोगों के दादा, जो शायद कहीं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड होकर पड़े होंगे, और इसलिए नहीं कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो सब करते बैठे होंगे, इसलिए बैठे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है घर में करने वाले तो है ना, उनकी सेवा सत्कार करने वाले लोग हैं ना, तो शायद इसलिए पड़े होंगे कई लोग बिस्तर में। आपको ऐसा नहीं लगता? आपको ऐसा नहीं लगता? जो आपके चाचा नाना जो भी जैसे भी होंगे, प्लीज गाइस मैं उनके
उनके शरीर को, उनकी सारी चीजों को, उनकी मैं मान सम्मान रखते हुए मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर कितनी पावर है उसको समझते हुए। अच्छा मुझे बताइएगा, आप सच सच बताइएगा, क्या जो नाना होंगे, क्या जो चाचा होंगे, या जो भी बिस्तर में पड़े होंगे, आपको ऐसा नहीं लगता घर में कोई नहीं है और घर में आग लग जाएगी तो आपके नाना आपके चाचा क्या पड़े रहेंगे कि अब मर जा मर जाइए, मैं जल के, मैं उठा भर नहीं, ऐसा कुछ है क्या? उठ के दौड़ के ऐसा स्पीड में भागेंगे ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये तो चल ही नहीं पा रहे थे यार, ये तो जा ही नहीं पा रहे थे, ऐसा टाइप का उनके अंदर एनर्जी कौंधेगी ना, पता ही नहीं चलेगा। तो नाना को अपने आप को समझ में आएगा कि नहीं यार, अभी तो मैं मैराथन दौड़ सकता हूँ, कहाँ पड़ा हूँ बिस्तर में। तो मैं वो दादाजी को देखा, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ऑटो चला रहे थे, इतना स्मूथ चला रहे थे, और उनका 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 मतलब जो हाथ पैर है ना, इतना 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 पतला 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 पतला। तो मैं युवराज भाई को मैं बोला, यार देख रहे हो, मैं बोला क्या मतलब एक रोजी रोटी क्या इंसान को करवाती, सब सारी चीज करवाती। तो ये सारा कहानी को मैं दादाजी को 1 मिनट के अंदर में बोला, मैं बोला इसलिए मैं आपसे सेल्फी लेना चाहता हूँ, ताकि मैं जाके, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, और हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ। तो ना मैं इसलिए मैं बोला कि दादाजी मैं ना क्या बोलते रहे, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं जाऊंगा तो मैं अपने बच्चे लोग से चीजों को शेयर करूंगा, और शायद कई सारे बच्चे लोग जब इस एज में, जब आपकी एज में जब आएंगे, सब सारी चीज करेंगे, या फिर वो अपने नाना नानी को जैसे जिसको भी देखेंगे उनकी दिल से इज्जत करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आने पर वो शरीर उरीर किसी चीज को नहीं देखते हैं। अब सोचिए, क्या ये लर्निंग नहीं है? क्या हम जैसे यूथ के लिए क्या लर्निंग नहीं है? 100% लर्निंग है। जब उतना उतना एज का इंसान है ना, और मैं देखा जब मैं खुद से पिक उक लिया तो बढ़िया, वो भी ना इतने प्राउड, मतलब वो हो गए, इतने प्राउड हो गए। और लास्ट में जब उनका मैं पांव छू के गया ना, तो मैं बोला दादाजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कहीं ना कहीं आप ही जैसे जितने भी ऐसे लोग होंगे, कहीं ना कहीं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा आपके तक, मतलब आपके माध्यम से मैं पहुंच सकूं और उनको भी ये चीजों को मैं बता सकूं। तो उन्होंने दिल से थैंक यू, मतलब उन्होंने बोला बेटा आपने मुझे आशीर्वाद दिया, सब सारा चीज दिया, तो क्या ये अनुभव नहीं? मैं तो नहीं ऐसा कुछ चीजें ऐसे किया, आप क्यों नहीं कर सकते यार? आप क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है आप ही के दादाजी नाना जी घर में होंगे जिनको तुम पूछते तक नहीं हो, जाइए आज, आज उनको जाके उनके पैर पड़िए, उनको बताइए कि आपका क्या वैल्यू है हमारी जिंदगी में, कब सब सारी चीजें हैं, तो आप देखोगे उनके चेहरे में बहुत ज्यादा स्माइल आ जाएगी, सब सारी चीज होगा। पता है यार, वो दिल से किसी के, कोई रिश्ता किसी चीज के लिए दिल से बुरा नहीं होता, बस रिश्ता रिश्ता होता है। शायद आज हम उनको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता थोड़ा सा उनके हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी बात बन सकती है। तो इस तरीके से करोगे तो बड़े बुजुर्गों की और छोटों की और सबकी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, उनका कहीं ना कहीं दुआ उनके साथ हमारे साथ चलेगी। और जिस काम को फिर हम करना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि जब उनकी दया दुआ हमारे साथ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, जिस काम पे आप हाथ डालोगे ना, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आप अपने आप को बहुत लकी समझोगे कि आप बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को हर्ट किए आप अपनी जिंदगी में सफल हो रहे हो। और वो सफलता एक्चुअल में सफलता कहलाएगी, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे दुनिया की कोई चीज हो। इंग्लिश स्पीकिंग को सिर्फ अपनी जिंदगी की जर्नी का एक हिस्सा मानना, इंग्लिश जिंदगी नहीं है, जिंदगी कुछ अलग है जिसको जीते हुए चलना है, रिश्ता परिवार सब सारी चीज को समझते हुए। और सिर्फ घर के सदस्यों को नहीं, रिश्ता परिवार, बाहर में भी कहीं जाते हो, कोई भी ऐसा नीडी पर्सन, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखता है, तो हमेशा अगर कुछ बन जाती कुछ चीजें, अगर आप मान लो फाइनेंशियली आप सक्षम हो, सब सारी चीजें हो, तो कहीं ना कहीं मैं जहां तक सोचता हूँ कि आप जितना आपसे जो बन पाता है, जो भी चीज कर पाते हैं, मैं कहीं पर बता रहा हूँ, देखो बताने की ये सब चीज नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कल को चल के आप भी तो अपने दम पे खड़े होगे ना, तो कुछ ऐसा कर भी दोगे तो क्या बुरा है। अब देखिए, वो 80 रुपीज चार्ज हो रहा था वो दादाजी का, है ना, और वो 20 रुपीज मुझे 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 रिटर्न करे थे। मैं बोला रखिए आप इसको रखिए। तो क्या मैं उसको 20 रुपए दे के मैं बहुत बड़ा क्या कोई गरीब हो गया, कुछ ये हो गया? नहीं, उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आई, वो सब सारी चीज हुआ यार। मैं सोचता हूँ कई लोगों से तो इंसान कमाता है, सब सारी चीज करता है यार, इसको दे दोगे तो क्या चीज है, मतलब कितनी सारी चीजें हम वो 20, कई 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 100 हम लोग खा पी देते हैं, और एक दो दो 10-10 रुपए के लिए हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। नो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए ऐसा नहीं यार, थोड़ा सा एक चीजों को ये समझ के चलो उसके, मतलब ना, मैं फिर अपने लीडर्स लोग से मैं डिस्कस करते 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 आ रहा था, मैं बोला आज जब ये खाना खाने बैठेंगे ना, तो 2 कौड़ ज्यादा खाएंगे, और शायद ये अपने घर में ना, शायद, और करे चाहे मत करो उससे मुझे मतलब नहीं है, अपने घर में ना शायद अगर कुछ हो जाएगा, तो अगर किसी से डिस्कस करें कुछ ये करेंगे तो आज उनके घर में थोड़ी सी खुशहाली होगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है? वो मेरे वो मेरे फिजिकली कुछ नहीं थे, लेकिन वो इंटरनली मेरे कहीं ना कहीं मेरे और आप सबके दादाजी तो थे ना, दादाजी तो थे ना।
इसका मतलब जिंदगी में रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, जिंदगी में रिश्ते बस रिश्ते होते हैं। इंसानियत होना, और चाहे वो इंसानियत मैं ये बोलूं, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई भी हो, इंसानियत होने के नाते हम सबके लिए कहीं ना कहीं इस दुनिया में इक्वल, सबके लिए एक अधिकार है, सब सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का लोगों को एहसास करवाइए कि यस आई एम देयर फॉर यू, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, समझ आई बातें? चलिए आज के लिए इतना काफी है, और इन चीजों को जरूर जीना आप लोग, इन सब सारी चीजों को। और हाँ, जितने भी जो लीडर्स यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आज मैं जा रहा हूँ पुणे, और मेरा ट्रेनिंग है, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट को जिंदगी में मैं आप लोगों को दूं। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को रिचार्ज, मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को भी इंटरनली मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि कल को चल के बहुत सारे सिस्टम, बहुत बड़ा जब ये विकराल रूप लेगा, तो कहीं ना कहीं उस पावर की, उस एनर्जी की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत पड़ेगी। और मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं प्रकृति की गोद में समय बिताना पसंद करता हूँ, सब सारी चीज करना पसंद करता हूँ। इसलिए मेरी आज जब मैं निकलूंगा तो मेरा 5 दिन का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो वहां जाने के बाद जो भी चीजें रहेगी मैं आप लोग से शेयर करूंगा, कैसी क्या क्लास रहेगी मैं ग्रुप में जरूर आप लोग को बताऊंगा, और जो भी सिचुएशन रहेगा मैं आपको बताऊंगा। और 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद जब मैं आप लोग के पास दोबारा लौटूंगा, सब सारी चीजें जरूर लौटूंगा, तो एक अलग, एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी चीजें होगी, और आप जरूर पाओगे कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रही, कुछ अलग क्रांति हो रही है ना। तब तक के लिए चलिए फिर मिलते हैं। सी यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक, और आप जरूर धमाका करते रहिए ग्रुप में, पूरा तबाही मचाते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू So नेक्स्ट। much. थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू, थैंक यू।